नमस्कार मित्रों, आज कुछ बातें यात्रा से संबंधित। यात्रा व्यावसायिक ना हो तो व्यस्तता की धूप से तपते मन को राहत देती है, भले ही वह यात्रा रेगिस्तान की हो, और यदि पहाड़ की हो तो सोने में सुहागा। पिछले 26 वर्षों में जीवन यात्रा करती हुई मैं ऐसे तमाम मोड़ों से गुजरी, तमाम पड़ावों पर ठहरी जिनकी स्मृतियां धरोहर के रूप में अब तक सुरक्षित और संचित हैं। किंतु मस्तिष्क का क्या, कब कोई सिरा कमज़ोर पड़ जाए और स्मृतियां साथ छोड़ दें। खासकर वे स्मृतियां जो रेगिस्तान जीवन में शीतल फुहार की अनुभूति दे। यात्रा भले ही कष्टकारी हो, मगर बीते बरस में एकांत क्षणों में यादों की गठरियों से जब वे पल छलक छलक आते हैं तो मन बसंत की बहार और सावन की रिमझिम महसूसते हुए एक बार फिर गुनगुनाने को मचल उठता है। पहली यात्रा, मेरा आशय पहाड़ी यात्रा से है। तो पहली पहाड़ी यात्रा दार्जिलिंग की। यह यात्रा संवेदनशील स्मृतियां दे गई। मंदार पर्वत तो हमारे क्षेत्र में ही अवस्थित है और पौराणिक गाथा की सत्यता की पुष्टि भी करता है। 2009 में जब राजगीर जाने का सुयोग हुआ तो 2010 में हरिद्वार और ऋषिकेश, 2015 से तो उत्तराखंड की पहाड़ियों ने मुझे अपने स्नेह डोर से ऐसा बांधा कि उस बंधन में मोक्ष के आनंद की अनुभूति होती है। पर्वतीय भ्रमण पारिवारिक हो या साहित्यिक या कि शोधपरक, जीवन के कई बंद दरवाजे खोलता है। प्रकृति के मौन की मुखरता महसूसी जा सकती है। इतना ही नहीं, प्रत्येक स्थल वर्तमान की परिसीमा से परे ले जाकर कालातीत कथा सुनाता है। लंबे अंतराल के बाद उन स्मृतियों में हलचल शुरू हुई जो पहाड़ से जुड़ी थी। उन स्मृतियों में बड़ी यात्रा के साथ ही अंतर यात्रा संबद्ध थी, जिनसे दृष्टि को विस्तार मिला, संवेदना विस्तारित हुई और जिन्होंने समाज के प्रति मेरे कर्तव्य के लिए मुझे चेताया और मानवीय होने के गुण धर्म से स्वयं को भरने की ओर ध्यान दिलाया। निश्चित तौर पर कलम उठाते ही भीतर का जिम्मेदार लेखक सजगता से अपने कर्म के प्रति समर्पित होता है। स्मृतियों के गागर से छलकते पलों को संजोते हुए यात्रा वृतांत लिखना मेरे लिए स्वयं को आनंद सागर में आप्लावित करने जैसा रहा। ये स्मृतियाँ कई भावों, कई रसों से गुजरती हुई अंततः पीड़ा से मुक्ति और नव सृजन का अप्रतिम आनंद देती हैं, जो अब खो नहीं सकता, छीना भी नहीं जा सकता। निसंदेह यह एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा आप एक बार फिर जी लेते हैं वे कोमलतम क्षण और फिर पा लेते हैं आत्मविश्वास और आत्मगुणों से लबरेज अपना व्यक्तित्व अपेक्षाकृत अधिक विराटता के साथ, क्योंकि आत्मकथा के अतिरिक्त अन्य कोई विधा नहीं जहाँ स्मृतियों को खंगाल कर आप स्वयं को उस विशेष स्थिति परिस्थिति में तलाश सकें, उन विषय वस्तुओं से अपना जुड़ाव महसूस कर सकें, साथ ही समाज को उस जगह विशेष की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं से एक हद तक जोड़ सकें। मैं आप सभी पाठक मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि आपने जो सम्मान और जो प्यार मुझे दिया, लगातार दिया, पत्रिकाओं में पढ़ते हुए दिया, यूट्यूब चैनल पर सुनते हुए दिया, यह उसी का प्रतिफल है कि लगभग 14 यात्रा वृतांत, अलग अलग
पहाड़ी स्थलों से जुड़ी स्मृतियाँ आपके सामने एक पुस्तक में संजो कर आई। पुस्तक का नाम है पहाड़ का बुलावा आया, और इसे आपके लिए लेकर आए हैं अद्विक प्रकाशन, दिल्ली। यह पुस्तक अमेजन पर भी उपलब्ध है। अगर आप पहाड़ घूमने के शौकीन हैं, उसके भौगोलिक और सांस्कृतिक, साथ ही कुछ ऐतिहासिक तथ्यों से भी परिचित होना चाहते हैं, तो फिर यह पुस्तक आपके लिए है। हाँ, पुस्तक पढ़ने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।